हेलो फ्रेंड्स। प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न श्री सत्यकाम ने पूछा। उन्होंने ऋषि पिप्लाद से ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भली भांति उपासना करता है उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिप्लाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत पार ब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत पार ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसलिए यही पार ब्रह्म है और यही उन पार ब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाले विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओंकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है और जो उसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह पार ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। आगे कहते हैं, ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भुव और स्वः इन तीनों रूपों से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता और वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ करने में समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।